क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार कुंडली में तार के फेरों की संख्या कितनी है? 50 है। तार के फेरों की संख्या कितनी है? 50 है। कहाँ रख दी मार कर? अच्छा उसको सुना तो दिक्कत। तार के फेरों की संख्या कितनी है जी? 50 है। चलिए, फेरों की संख्या का संकेत क्या होता है? यन, है ना। फेरों की संख्या का संकेत क्या होता है? एन। कैपिटल एन बराबर कितना दिया है? 50। देखिए यहाँ पर इसको 2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र, शॉर्टकट में लिखना चाहे जो भी लिखना चाहे, संकेत क्या होता है? बी। इसका मान कितना दिया है? 2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखते हैं कि तल पर खींचा गया अविलंब क्षेत्र की दिशा में 45-60 अंश का कोण बनाती है। दोनों स्थितियों पर चुंबक के फ्लक्स की गणना करनी है, जबकि कुंडली का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली के क्षेत्रफल का संकेत क्या होता है? ए होता है। ए का मान कितना दिया है? 40 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। वर्ग सेंटीमीटर को मीटर बदलना सिखाया गया है, जानते भी हैं। उस राशि में किसी इंटू कर देंगे 10⁻⁴ से, तो वह वर्ग मीटर में बदल जाएगा। अभी सभी राशि हमने शुद्ध कर ली, जो अशुद्ध था उसको शुद्ध कर लिया, जो दिया था उसको हमने लिख लिया। हमको और कुछ चाहिए भी नहीं, पर ध्यान देंगे। अब हमको क्या निकालना है? 45 अंश के कोण पर और 60 अंश के कोण पर क्या निकालना है? चुंबक के फ्लक्सों की संख्या निकालनी है। तो पहले शर्त में 45 अंश के कोण के लिए ध्यान दीजिएगा, थीटा बराबर कितना होगा? देखिए, चुंबक के फ्लक्स किसी भी तल पर चुंबक के क्षेत्र के लंबवत दिशा में क्या करती हैं? गुजरती हैं। लंबवत दिशा मतलब 90 अंश का कोण बना के गुजरती हैं। जब 90 अंश कोण बना के गुजरेंगी और किसी सवाल में जो तल खींचा गया है, जो तल क्या किया गया है? खींचा गया है, वो अविलंब के साथ इन कोणों पर क्या करता है? कोण बनाता है। अविलंब के साथ जो कोण बनाएगा, अविलंब कितने अंश कोण होता है? 90 अंश का। अब वो इसके साथ 45-60 का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है, 20 अंश का कोण बना रहा है। तो थीटा का एक्चुअल मान निकालने के लिए 90 अंश में से उन सारे कोणों को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। ये थीटा नहीं है एक्चुअल में, ये 45 अंश थीटा नहीं है, 60 अंश थीटा नहीं है। चुंबक के क्षेत्र में चुंबक के फ्लक्सों की संख्या निकालने के लिए, क्योंकि चुंबक के फ्लक्स क्षेत्र के अभिलंब दिशा में गुजरती हैं, इसलिए थीटा का एक्चुअल मान निकालने के लिए जितने अंश में गुजरेगा उसमें से उसको क्या करेंगे? 90 अंश में से घटा देंगे। मतलब 45 अंश के कोण पर तल के क्षेत्र की दिशा में कितने अंश का कोण बन रहा है? 45 अंश का कोण बन रहा है। तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए 90 में से क्या कर लेंगे? 45 अंश घटा देंगे। हालांकि 45 अंश ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन परिवर्तन वहाँ होगा जहाँ मान लो 30 अंश दे दे। जैसे मान लो 60 अंश दे दिया है। अगर सेकेंड नंबर में आप जब हल करेंगे 30 अंश के कोण के लिए, तो 30 अंश के कोण के लिए थीटा का वैल्यू कितना निकालोगे? 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? 60 डिग्री। 60 अंश दिया ना। 60 अंश के कोण के लिए 90 माइनस 60 बराबर कितना लिखोगे? 30 अंश। तो यहाँ बन जाएगा फर्क। और एक चीज़ और समझिए, जब इनकी दिशाएं विपरीत करके 90 में से घटाकर एक्चुअल कोण निकाल रहे हो, तो जो हिंदी अर्थ होगा उसमें भी उल्टा करेंगे। समांतर दिशा में, गणित में समांतर दिशा में कितने अंश कोण बनता है? 0 अंश का। लेकिन बनाएंगे फ्लक्सों के लिए 90 अंश। और लंबवत दिशा में गणित में कितने अंश कोण बनता है? 90 अंश का। लेकिन यहाँ बनाएंगे 0 अंश। वो तो अगले साल में समझा देंगे आपको। चलिए, बाकी सब हमारे पास है। क्या हमको निकालना है? पहले शर्त में चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स फाई का सूत्र क्या होता है? BA cos थीटा। अगर तार के फेरों की संख्या दी गई हो तो N × BA cos थीटा का प्रयोग करेंगे। पहले शर्त के लिए निकाल रहे हैं। N का वैल्यू कितना है? 50। चुंबकीय क्षेत्र कितना है जी? 2 × 10⁻⁴। क्षेत्रफल कितना हमारे पास है? क्षेत्रफल है 40 × 10⁻⁴ इंटू cos θ1, यानी पहले दशा में कितने अंश कोण रखना है? 45 अंश का। सब हल कर दो। फाई बराबर, देखो कैसे हल करें, देखो जी बोर्ड पर। 4 दूना 8 × 5 = 40। तो 40 में 1 0 तो है,
तो एक जीरो इसका और एक जीरो इसका, कितना जीरो हो गया? 3 जीरो, प्लस 3 पावर है ना, 4 4 कितना हुआ? 8, माइनस 8 पावर में प्लस 3 पावर घटेगा तो माइनस कितना बचेगा? माइनस 5 पावर। यानी यह सब हल हो गया। आकाश 45 का मान कितना होता है? 1 बटा करनी में 2। पूर्णांक को पूर्णांक से, पावर को पावर से हल करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, नीचे करनी में 2 और इंटू 10⁻⁵। चाहते हो थोड़ा शुद्ध करना फ्लक्स को तो आप एक काम करिएगा, परमीकरण करना आपको सिखाया गया है, 9 से ही सीख रहे हैं। हर से ही ऊपर नीचे क्या करेंगे? इंटू करा देंगे। आपको अगर इंटू कराने की जरूरत है कराइए, नहीं तो उतना ही आंसर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुद्ध कर लीजिए, अच्छा रहेगा। 4 का इसमें इंटू करेंगे तो 4 करनी में 2 आएगा और नीचे करनी में 2, करनी में 2 गुणा कितना मिलेगा? 2, और 2 से यह कट जाएगा तो 2 करनी में 2 बचेगा, इंटू 10⁻⁵ कितना है? -5 वेबर। यह निकल गया पहली दशा में चुंबकीय फ्लक्स। ध्यान दीजिएगा, अगर और शुद्ध करना चाहते हो तो करनी में 2 का मान भी रखकर 1.414 से गुणा कर सकते हो, लेकिन अब इतना शुद्ध मत करो, तब एलर्जी हो जाएगा। देखो यहाँ पर सेकेंड नंबर में क्या कर रहा है? चुंबकीय फ्लक्स फिर निकालो। चुंबकीय फ्लक्स पुनः ज्ञात कीजिए, लेकिन इस बार θ2 का वैल्यू क्या रखेंगे आप? 30 अंश। तो बाकी सब वही होगा। फाई इक्वल टू क्या? NBA cos थीटा, बस थीटा चेंज हो जाएगा, बाकी सब वही है। फाई इक्वल टू एन का वैल्यू कितना? 50। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 2 इंटू 10⁻⁴। क्षेत्रफल कितना है? 40 इंटू 10⁻⁴। आकाश थीटा का वैल्यू क्या चेंज हो जाएगा? कितने अंश का? 30 अंश का। तो हम लोग इसको बताए थे ना, इसको पूरा हल कितना मिला था जी? 4 इंटू 10⁻⁵। काश 30 का मान कितना होता है? करनी में 3/2, और 2 से यह 4 कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। ऊपर बचेगा 2, बगल में कौन रहेगा? करनी में 3 और इंटू 10⁻⁵, ये लगा देंगे वेबर। ऐसे आप हल करिएगा। एक आयताकार लूप की माप दी गई है लंबाई या चौड़ाई में, हमने उसको गुणा कर लिया। लंबाई चौड़ाई गुणा करते हैं तो आयताकार लूप का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 आएगा, 0.2 स्थान बाद, चूँकि इसमें 1 स्थान बाद, इसमें 1 स्थान बाद, 0.2 स्थान बाद लगा देंगे, आपका क्षेत्रफल शुद्ध हो जाएगा। और कह रहा है कि इतना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.8 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और क्या दिया है? बाकी कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा फ्लक्सों की गणना कीजिए। गणना किस भाग पर करेंगे? पहले शर्त में है कि लूप का तल क्या हो? क्षैतिज हो। तो जब लूप का तल क्षैतिज हो अथवा समांतर हो, लूप क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, तो उस दशा में थीटा का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। लेकिन ध्यान देना, ये किसके लिए प्रयोग होता है? व्यवहारिक गणित के लिए। समांतर दिशा में कितने अंश कोण बनता है? 0 अंश का। लेकिन जब चुंबकीय फ्लक्स की गणना करेंगे तो समांतर अंश में कितना कोण बनाएंगे? 90 अंश का। आइए, थीटा बराबर जब 90 अंश हो, हमको क्या निकालना है? फ्लक्स। फ्लक्स का संकेत क्या होता है बाबू? फाई। फाई का सूत्र BA cos थीटा। कितना हुआ देखो, B का मान कितना है? 0.8। क्षेत्रफल कितना है? 0.2। आकाश थीटा का वैल्यू कितना? 90 अंश। काश 90 का मान कितना हो जाएगा? 0। तो पहले इसको गुणा करते होते हैं, अच्छा रहे। कहाँ गुणा करना है? जब 0 हो जाना चाहिए। 0.8 इंटू 2 0 इंटू काश 90 का मान 0 सब में इंटू करें क्या मिल जाएगा? 0। यानी चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। इसके बगल में वेबर लिखने की जरूरत नहीं। आदमी कोई मर गया, उसके बगल में तो बहुत अमीर इंसान था, कौन फायदा? अगर कोई 0 हो गया तो कौन सी मतलब इसका? सेकंड नंबर देखो बाबू, लेकिन कह रहा है कि जब तल क्या हो? ऊर्ध्वाधर हो। ऊर्ध्वाधर दिशा में व्यवहारिक गणित में कितना अंश कोण मानते थे? 90 अंश। लेकिन क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी तो ऊर्ध्वाधर दिशा में कितने अंश कोण बनेगा? 0 अंश का। किसके लिए? चुंबकीय फ्लक्स के लिए। तो क्या लिखेंगे? तल क्या होने पर? ऊर्ध्वाधर होने पर। ऊर्ध्वाधर होने पर थीटा बराबर कितना होगा? 0 अंश। तो क्या निकालना है आपको? फ्लक्स। फ्लक्स फाई बराबर BA cos थीटा। B और A वही चलेगा शुरू से अंत तक। B का वैल्यू कितना है? 0.8। ये है 0.20 और थीटा का वैल्यू कितना रखना है? 0 डिग्री। तो काश 0 का मान कितना होता है? 1। काश 90 का मान
0। तने बढ़िया से याद करवाओ। देखो इधर 8 दूना 16, 0.2 स्थान बाद इसमें 1 स्थान बाद, कितना स्थान बाद लगेगा? 3 स्थान बाद। काश 0 का मान कितना होता है? 1। तो देखो आगे देखो, चाहे इसका गुणा करोगे तो 0.016 लिख लो, या और शुद्ध करना चाहते हो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी केवल वेबर, ध्यान देना। तो देखो जी, इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो 16 × 10⁻³ अच्छा लगेगा तुमको? आपको अच्छा लगेगा? दशमलव कितना स्थान बाद है? 3 स्थान बाद। चाहते हो दशमलव हेजा ले आओ, और दशमलव किधर घसकाए हैं? दाहिनी ओर। कितना स्थान? 3 स्थान। तो माइनस पावर क्या कर देंगे? इसमें जोड़ देंगे। अब आपका ये क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तीसरा देखो इसमें क्या बोल रहा है। तीसरे में क्या बोला जी? देखो सबसे बड़ा परिवर्तन तो हेजा होगा। यहाँ देखो तल क्षेत्र से कितने अंश कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण। तो तल द्वारा 30 अंश का कोण बनाने पर थीटा का मान कैसे निकालते हैं जी? क्या करते हैं? 90 में से जितने कोण पर झुका हुआ है उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। कितने अंश कोण बना? 60 अंश का। जब 60 अंश का कोण बना तो आइए फ्लक्स निकाल लीजिए। किसके सूत्र से? फ्लक्स के सूत्र से। पाई इक्वल टू क्या सूत्र होता है? P a cos थीटा। तो b का मान कितना है? 0.8। इसका वैल्यू 0.20, और cos थीटा का मान कितना अंश का? 60 अंश का। इन दोनों गुणा करके कितना ला रहे हैं? 0.016 इंटू cos 60 का मान क्या होता है? 1/2। ये ऐसे कट जाएगा, ऐसे काट दो बड़े तरह से। 0.008 इसे भाग जाएगा नहीं ना, दोनों अंक लेंगे। 2 8 है कितना? 16। मात्रा लगा देना वेबर। लेकिन और सूत्र करना तो क्या लिखेंगे? 8 × 10⁻³ वेबर। ये तीसरा पोर्शन हो गया। तो कुंडली का क्षेत्रफल कितना दिया है? 0.5 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का संकेत क्या होता है? ए का मान कितना है? 0.5 वर्ग मीटर है। मान शुद्ध है, कुछ इसमें छूछा करने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। आगे कह रहा है तार के फेरों की संख्या, कुंडली पर तार के फेरों की संख्या कितनी है? 100 है। फेरों की संख्या क्या होता है? कैपिटल N बराबर कितना दिया है? 100। और चुंबक के क्षेत्र कितना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का है? 0.04। चुंबक के क्षेत्र का संकेत क्या होता है? B होता है। और क्या दिया है? इतने सेकंड में यह चुंबक के क्षेत्र घटकर 0 हो जाए। कितने सेकंड में? 0.01। फ्लक्सों में समय अंतराल डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। समय अंतराल क्या होता है? बहुत सूक्ष्म होता है। भाई दशमलव कितने स्थान बाद है? 2 स्थान बाद है। बहुत कम समय अंतराल होता है। 1 सेकंड तो ऐसे कम होता है। अब 0.01 सेकंड, वो तो गर्मी में आटा गीला वही हाल है जी। तो 0.01 सेकंड क्या है? डेल्टा टी समय अंतराल है। आप चाहते हैं टी लिखे, लेकिन सूत्र में डेल्टा टी लिखवाया गया है, इसलिए डेल्टा टी का प्रयोग आप लोग करिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसका संकेत क्या होता है? कि स्मॉल ई का मान क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। तो किसके नियम से लगाएंगे? फैराडे के नियम से। चलिए फैराडे के नियम से। फैराडे का क्या नियम होता है? विद्युत वाहक बल निकालने का फॉर्मूला E = N इंटू डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। लेकिन हमको फाई थोड़े ज्ञात है, हमारा फाई नहीं है, लेकिन फाई का सूत्र जानते हैं। क्या होता है? BA होता है। अगर सवाल में फ्लक्स की संख्या दी हुई होती तो हमको चुंबक के क्षेत्र और क्षेत्रफल का मान रख कर सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। सीधे फ्लक्स का मान रखिए, डेल्टा टी से भाग दो और फेरों की संख्या से गुणा कर दो। लेकिन सवाल में फ्लक्स कहीं नहीं, पढ़ लीजिए इसमें डेल्टा फाई कहीं नहीं। आप चाहते हैं डेल्टा फाई अलग से निकाल सकते हैं, यानी निकालिए डेल्टा फाई बराबर चुंबक फ्लक्स की संख्या बराबर BA। थीटा का प्रयोग नहीं करेंगे, BA का प्रयोग कर लीजिए और रख कर सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आइए देखिए, E = क्या होगा? -N इंटू डेल्टा फाई का सूत्र क्या हो जाएगा? BA और नीचे कितना अपन? डेल्टा टी। मतलब जब चुंबक के क्षेत्र और क्षेत्रफल दिया हो तो फ्लक्सों की संख्या के लिए BA उसमें लगा कर हल कर दीजिएगा। सारा मान हमारे पास है, बस गुणा भाग करना। E = फेरों की संख्या कितनी है? 100। चुंबक के क्षेत्र कितना है? 0.04 इंटू क्षेत्रफल कितना है जी? 0.5। और समय अंतराल कितना है? 0.01। और फिर डायरेक्ट हल कर दो। कोई देखो डायरेक्ट हल कर रहे हैं। E बराबर, ध्यान दो जी, इसका 2 को सुनना, इसका 0.2 स्थान खत्म कर दिया भाई। इसमें -2 पावर
ऐसे प्लस 2 पार खत्म। तो बचा कितना 4, 4 बचे 20, उसमें भी 0.1 का स्थान बार लगेगा तो कितना बचा ऊपर 2। नीचे वाले दशमलव को हटाने के लिए ऊपर किससे इंटू करेंगे 2 को 0 से मतलब 100 से इंटू कर देंगे। और नीचे दशमलव कितना बचा, दशमलव हटा तो 0.01 बचा, नहीं 001 बचा। दशमलव हटाने क्या बचा जी 001, और 001 क्या होता है और 007 होता है जेम्स बॉन्ड नंबर। देखिए 001 कुछ होता होगा ना, लाकर नंबर होगा। देखो क्या 0.001 को कुछ पढ़ते हैं हम लोग ना, हम लोग क्या पढ़ेंगे 1 पढ़ेंगे, ऊपर में 100 का इसमें इंटू करा देना तो कितना निकलेगा 200। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है वोल्ट होता है। बुढ़ावा आप अपने तरीके से हल कर सकते हैं जैसे आप हल करना चाहते हैं। 25 फेरों वाली कुंडली का क्षेत्रफल, 25 फेरों वाली कुंडली का क्षेत्रफल यानी 25 फेरे मतलब n बराबर कितना दिया है 25 फेरे। कुंडली का क्षेत्रफल कितना है 1.6 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल का संकेत ए होता है, ए मीन्स एरिया। क्षेत्रफल का मात्रक दिया है वर्ग सेंटीमीटर, गड़बड़ा दिया गया, वर्ग मीटर होना चाहिए। फिर दोहरा रहे हैं, वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर बदलने के लिए 10⁻⁴ से इंटू करते हैं। उसके बाद दिया है समय अंतराल 0.23 सेकेंड का। फिलहाल अभी जिस पार्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें समय अंतराल का संकेत डेल्टा टी ही होना चाहिए। डेल्टा टी यहाँ भी लिखे हैं, उसका मान 0.3 सेकेंड दिया है। 1.8 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र का संकेत होता है बी, बी का मान कितना दिया 1.8 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल का संकेत क्या होता है ई, इसको ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने ज्ञात करना सिखाया, उसी से हम हल करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को क्यों बताया कि उसमें प्रतिरोध भी है और प्रेरित धारा और आवेश भी निकालना है। प्रतिरोध का संकेत क्या होता है आर, आर का मान दिया है 10 ओम। कह रहा है कि प्रेरित धारा आई निकालिए और आवेश की भी गणना कीजिए। तो इन दोनों सवालों के लिए सवाल बताया गया है। तो ये तो बहुत आसान है, ऊपर प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना अभी हमने आपको सूत्र उसका बताया। देखिए बोर्ड पर यहाँ से कैसे बनेगा, देखो जी। तो पहले क्या निकालेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखो जी, चूंकि ई बराबर क्या होता है -n इंटू बी ए अपान डेल्टा टी। हाई की जगह बी ए रखना है हमको। चलिए यहाँ देखिए E इक्वल टू माइनस फेरों की संख्या कितनी है 25, चुंबकीय क्षेत्र कितना है जी 1.8, क्षेत्रफल कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁴ और बटा डेल्टा टी का मान कितना है 0.3। सब हल को दो कैसे आएगा ई बराबर, थोड़े कैसे हल कर रहे हैं दशमलव, यहाँ भी 10 समान स्थान बाद, यहाँ भी समान स्थान बाद, दशमलव दोनों का खत्म और 3 का पढ़ा पढ़ देना को बार में 6 बार में। पावर कोई बचा नहीं, सिंगल बचा है, पूर्णांक 2 आपके सामने है। तो 25 छः कितना होता है 150, 150 का 16 में इंटू कराएंगे तो 150 में जो जीरो एगो था वही दशमलव क्या कर दिया ख़त्म कर दिया। तो बचा कितना 150 में एगो जीरो गया तो 15, 15 में किसका इंटू होगा 16 का। तो 15 का इंटू 16 में करा दीजिए, 16 × 5 80 8 और 16 कम 16 8 कितना होता है 24। इसका इसका और इसका गुणनफल इतना आएगा, देख लो आगे क्या चिन्ह है माइनस का है और इंटू 10⁻⁴ कितना -4। चाहते तो ऐसे ही छोड़ दीजिए और शुद्ध करना चाहते तो 10 में 2 10 डाल दीजिए, कोई जरूरत नहीं। मात्रा क्या दे देंगे बोल फिर समझो, सुनो जी। इसमें दशमलव कितना स्थान बाद है 1 स्थान बाद, इसमें भी 1 स्थान बाद। चाहते तो इसको भी हटा सकते हैं लेकिन 3 से भाग नहीं जाएगा इसलिए इसको छोड़ दिया। 3 छक कितना होता है 18। अब 25 में 6 का इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा 150। 150 में एगो जो जीरो है इसके साथ गुणा होगा तो बलिदान कर देगा। अगर अब हम जो है अब एक जीरो खत्म कर देंगे, एक सैनिक हमारा मर जाएगा। एक जीरो इसके लिए ख़त्म हो गया, बचा उसमें कितना 150 में जो ढेर घमंड करके चल रहा था हमारे पास 150 है, एगो जीरो खत्म हो गया उसका। तो बता कितना 15, 15 में 16 का इंटू कराएंगे तो गुणा का 240 आ गया। माइनस पावर अपनी जगह। अब दशमलव घसकाने की जरूरत नहीं है, दशमलव है नहीं तो घसकाओगे कहाँ से, जो इतने रहेंगे। चलो पहला आंसर आ गया हमारा। हमको प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात हो। अभी तो बाकी है जा कह रहा है कि प्रतिरोध कितने ओम का 10 ओम का को तो प्रेरित धारा निकालो। तो प्रेरित धारा ओम के नियम से निकालेंगे, चूंकि ओम के नियम से क्या सूत्र पढ़े हैं आप लोग, ओम के नियम से धारा का क्या सूत्र होता है बाबू, I = V/R होता है। तो क्या V को E मान सकते हैं, मन में करेंगे वही तो प्रेरित विद्युत वाहक बल विभवांतर होता है। क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट होता है, अब विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है वोल्ट होता है। तो क्या इस सूत्र को यह लिख देंगे, दोनों मान हमारे पास रख तो हल करो तो क्या मिलेगा। ई का मान कितना है जी
-240 इंटू 10⁻⁻4। देखो जब धारा निकालेंगे तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती। धारा जब निकालेंगे ना तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। भले प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस में आएगा, लेकिन धारा निकालेंगे और जो आवेश निकालेंगे वो माइनस में नहीं लिखेंगे, वो हमेशा प्लस में लिखते हैं। और नीचे अपन कितना आर का मान कितना होगा 10। कोई दिक्कत? आगे देखो, एक जीरो क्या हो गया, ऊपर नीचे कट गया। आई बराबर कितना बचा 24 इंटू 10⁻⁻4। धारा का मात्रक क्या होता है जी एम्पियर। अब यहाँ आइए क्या निकालना है, तीसरे पोर्शन में हमको आवेश भी निकालना है। तो आवेश कहाँ निकलेगा, धारा के सूत्र से, जिसमें समय अंतराल का प्रयोग होता है। चूँकि आई इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी से, इस सूत्र के लिए किसका प्रयोग करेंगे Q बाई डेल्टा टी का। अगर हमको Q का सूत्र बनाना है तो क्या प्रयोग हो जाएगा I इंटू डेल्टा टी। चलिए मान रख दिए, गुणा भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। इसका मान कितना है 24 इंटू 10⁻⁻4। और डेल्टा टी कितना है जी, समय अंतराल किधर है, 0.3 है। तो देखो कैसे गुणा हो गया। तो देखो इधर यह गुणा करेगा पूरा, तो इसका -1 पावर इसमें वृद्धि कर देगा, -1 का दशमलव खत्म कर रहे हैं, इसमें -1 पावर छुपा हुआ है। चूंकि दशमलव कितने स्थान बाद है, 1 स्थान बाद, इसलिए इसमें -1 पावर छुपा हुआ है। -1 पावर इसमें आएगा तो बढ़ जाएगा, 1 -4 और -1 कितना होता है -5। और 24 का 3 में इंटू करा, 24 दिया कितना 72 इंटू 10 पावर कितना -5। आवेश का मात्रा क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नाम बना लीजिए।